बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कश्मीरी चाय की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कश्मीरी चाय हम बग़ैर आर्टिफिशियल कलर डाले हुए हम उसको खूबसूरत और खुश शक्ल बना सकते हैं। हम उसमें कैसे टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। कश्मीरी चाय का रंग भी अच्छा आएगा, पिंक आएगा और उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा, गाढ़ी भी होगी। सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। एक पतीली में 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जो इसमें मसाले ऐड होंगे, मैंने 3 से 4 छोटी इलायची ऐड की है। इसमें मैंने एक दाना मैंने इसमें दालचीनी का ऐड किया है और इसमें 2 दाने जाएंगे बादियाने कदाई के और इसमें 3 दाने लौंग के जाएंगे। ठीक है, ये देख लें जी। इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी चाय, तकरीबन ये जाएगी 2 टेबल स्पून। इसमें इसके फूल भी शामिल है। इसमें इसको कहवा भी जाता है होता है, लेकिन हम इसमें कश्मीरी चाय कह के आपने लेनी है, ये ऐड कर देना है और उसका कहवा पकने के लिए रख देना है। जितना ज़्यादा कहवा पकेगा उतनी ही मज़ेदार चाय तैयार होगी। कश्मीरी चाय का यही राज है, इसको आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा इसका कहवा तैयार होगा। ये 1.5 किलो पानी है, तकरीबन 1 किलो जब रह जाएगा तो फिर हम इसको उतारेंगे, उसका कलर भी पिंक हो जाएगा। तब तक मैं आपको इसकी गार्निश बताता हूँ जो इसमें डलेगी और उसको हमने कैसे काटना है। ये बादाम मैंने ले लिए, ये मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि इसको आपने कैसे इसकी कटिंग करनी है। ये जूलियन में आपने काटने ड्राई फ्रूट जो इसके अंदर जाएंगे तो हम डालते हैं ऊपर, गार्निश में भी इसके अंदर भी डालते हैं। ये देख लें, मार्केट से मिल जाते हैं कटे हुए, लेकिन अगर आप खुद काटेंगे अच्छे बादाम अच्छे पिस्ते लेके तो थोड़ा क्रंची भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। ये देखें, ये काटने का मकसद ये है कि आपको बता दूँ कि ये आप घर में भी बना सकते हैं, कटे कटाए भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्राई फ्रूट है, इस तरह आपने काट लेना सारा, कटा कटाया भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने कैवे की तरफ जाएंगे। आप अपने कैवे को काफ़ी देर तक पकाना है। जैसे जैसे आप उसको पकाते जाएंगे कैवे को, तो हमारे उसका खूबसूरत रंग उसका निकलता आएगा। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह हमारी सारी ड्राई फ्रूट कट के रेडी हो गया है। अभी कैवे का आप देखें ऊपर पिंक कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम मीठा सोडा की एक चुटकी ऐड करेंगे, मीठा सोडा, जिससे इसका कलर निखर के बाहर आएगा जल्दी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। अभी ये पिंक हो गया है तकरीबन, लेकिन इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो और ज़्यादा इसमें कलर प्रोमिनेंट होगा। ये देखें, ठीक है, यही हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी नमक भी ऐड करेंगे इसमें। ये देखें, ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा इसको मैंने पकाया है इस कैवे को, और 1 गिलास बचेगा पीछे ये आके 1.5 किलो पानी का। पक पक के बिल्कुल इसका कलर रेड हो जाएगा, पिंक कलर की हो जाएगी ये। आप जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे बगैर इसमें फूड कलर ऐड किए, इसका कलर बिल्कुल पिंक आएगा, डार्क पिंक कलर आएगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आप इसको ऐसे 10 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट पकाएंगे तो फिर इसमें फूड कलर आपको ऐड करना पड़ेगा, यूजुअली जो हर हर जगह पे किया जाता है। ठीक है, कश्मीरी चाय का वाहिद यही होता है कि इसका कहवा बहुत ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है। जितना ज़्यादा पकेगा एक तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा और दूसरा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये इसकी ख़ास राज की बात है जो उस कश्मीरी चाय में कमर्शियली होती है। ठीक है, ये देखें 1 गिलास बचा है जो भी हमने तकरीबन 1.5 किलो पानी में। अब उसके बाद मैंने ये दूध लिया है, तकरीबन 1 किलो दूध है। इसको आपने अच्छे से पकाना है। पकाएंगे तो ये गाढ़ा जब थोड़ा सा हो जाएगा, 5-6 बॉयल इसमें आएंगे, तो हम इसमें अब जो कहवा हमने बना के रखा है वो ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसमें कहवा ऐड करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल पिंक हो जाएगा और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें शुगर ऐड कर लें जितनी आप पसंद करते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून शुगर इसमें ऐड की है, तो ये इनफ होगी क्योंकि बहुत लाइट शुगर पीते हैं हम। ये देखें माशाल्लाह, इसका ये हमारा दूध, अच्छा दूध लीजिएगा, क्वालिटी वाइज दूध अच्छा होना चाहिए तो चाय और मज़ेदार बनेगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह हमारा दूध बॉयल हो गया। तो अब इसमें हम अपना कहवा ऐड करेंगे। देखें जैसे हमने इसमें कहवा ऐड किया तो उसका आप रंग चेक करें माशाल्लाह कैसा इसका कलर आया, बिल्कुल पिंक कलर आया, बहुत ही प्यारा कलर आया माशाल्लाह। और ये कलर आने की सिर्फ वाहिद वजह यही है कि आपने कहवे को बहुत ज़्यादा पकाना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ, ये कब मैं डाल रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बादियाने कदाई की, इलायची की और कश्मीरी चाय की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें आपने बादाम और पिस्ते की गार्निश करनी है और अपने मेहमानों को सर्व करें, खुद पिएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा।